बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों भी मैं आज आपको एक आज वाक़या सुनाता हूँ। एक ज़िम्मेदार का वाक़या है जो हकीकत में सही था। मैं एक किसी शादी पे गया हुआ था, तो वहाँ पे जब हम खाना खाने में टेबल पर बैठे हुए थे तो किसी ने सवाल किया, मार साहब आपको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी हुई है, बहुत नवाजा हुआ है, इसका राज क्या है? तो वो मार साहब कहते हैं कि सब अल्लाह ताला की शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अता किया है। तो राज की बात ये है कि उन्होंने कहा फिर भी हमें बता दें आप भाई क्या वजह है। तो हम तो बड़ी खादें डालते हैं, हम बड़े बड़े स्प्रे करते हैं, तो हमारी जो है फसल है वो जो है ना वो सही फिर भी नहीं उगती। आपकी माशाल्लाह काफ़ी फसल भी होती है, तो आप क्या ऐसा इस्तेमाल करते हैं भी आपकी फसल बहुत ज़्यादा होती है? तो वो कहते हैं कि भाई मैं कोई ऐसा स्प्रे या मैं कोई ऐसी खाद नहीं डालता जिससे मेरी फसल बढ़े, और मैं ये एक अमल करता हूँ जिससे अल्लाह ताला मुझे मेरी फसल में बरकत डाल देता है। तो लोगों ने पूछा भी कौन सा ऐसा अमल करते हैं भाई जो हमें भी बता दें, हम भी करें। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी फसल पक जाती है तो मैं जब अपनी फसल को काटता हूँ, तो जब मैं फसल को इकट्ठा करता हूँ, जब मैं उसको बीज या जो भी गंदम हो या चावल हो, जब मैं उनको इकट्ठा करता हूँ तो मैं अपनी फसल के हर साल में 3 हिस्से करता हूँ। कितने हिस्से करता हूँ? 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा मैं खुद रख लेता हूँ अपने घर के लिए, एक हिस्सा मैं अपने घर के लिए रखता हूँ, एक हिस्सा मैं अल्लाह की राह के लिए रख लेता हूँ। जो भी मेरे पास गरीब आता है, जो भी यार इलाके से आता है या बाहर से कोई आता है या करीब इलाके से या दूर से, तो या उसको मैं बेच देता हूँ तो अपने पास पैसे रखता हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े पैसे तकसीम कर देता हूँ, या मैं कुछ उस गल्ले में से जो मैंने एक हिस्सा अल्लाह की राह में रखा होता है मैं उसको 1 गट्टू 2 गट्टू या 10 किलो 20 किलो करके मैं उनको तकसीम कर देता हूँ। तो जो तीसरा हिस्सा है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं बेच कर अपनी फसल के खर्चे निकालता हूँ, अपनी फसल के खर्चा निकालता हूँ। जो मैंने किया होता है, बिजली का बिल है, जो मैंने उसके बीज का है खर्चा, जो मैंने बुआई की है, जो मैंने कटवाई की है, उसके मैं खर्चे सारे निकाल देता हूँ। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, जो मैं बेचता हूँ उसमें भी मुझे बच जाता है। जो मैं घर रखता हूँ वो मेरी साल रखने के बावजूद ही मेरी फसल में अल्लाह ताला बरकत डाल देता हूँ, उसमें से भी मैं गरीबों को भी दे देता हूँ, कुछ बेच देता हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, ना मुझे कभी खाद डालने की ज़रूरत पड़ी है, ना मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी है। मेरे बेटा ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। उशर इसलिए कहा जाता है कि अपनी फसल का उशर दिया करो। उशर का मतलब है कि अगर आप की फसल अगर 10 बोरी है, 10 बोरी, तो 1 बोरी जो है वो अल्लाह की राह में इसको उशर कहते हैं। 10 बोरी के बदले में 1 बोरी। कितनी बोरी? 1 बोरी। अगर 10 गट्टू गंदम के हों तो ऊपर का 1 गट्टू जो है वो अल्लाह की राह में दे दिए करें। यही उशर है और यही फ़र्ज़ है जो अल्लाह ने अपने इस कुरान मजीद में और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है। अगर इंसान इस पर अमल पैरा हो जाए तो हर इंसान के घर खुशहाली आ जाए। ज़कात का भी यही हुक्म है कि अपनी आमदन में से साल के बाद 2.5% का मतलब ये है कि 100 रुपये के साथ 2.5 रुपये। अब 2.5 रुपये क्या चीज़ है? 2 रुपये और 8 आने, तो 2.5 रुपये आप अलग लगा दें। 1000 रुपये के साथ क्या कितने होते हैं? 25 रुपये। अगर बंदे के पास 1000 रुपये हों तो 25 रुपये निकालते हुए कौन सी तकलीफ़ है? तो ये अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। ठीक है, आइंदा से कोशिश करेंगे आप कि अपनी अम्मी अब्बू को, अपने अहल को, अपने घर वालों को ये बताएं। ठीक है ना? والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا
قراءتنا في تلاوة القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب العالمین جو میں نے درس دیا بچوں کو جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا اپنی بارگاہ میں شکر قبول فرما. آمین. یا العالمین جو بچوں مجھ سے پڑھ گئے ہیں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. آمین. یا رب العالمین پاکیزہ فاطمہ عبدالرحمن کائنات فاطمہ دعا فاطمہ رضا فاطمہ شہرین فاطمہ عروہ فاطمہ جو بچے بھی جو قرآن پاک مجھ سے مکمل کر گئے ہیں یا اللہ ان کے علم میں ان کے گھر میں عزت میں ابرو میں یا اللہ برکتیں عطا فرما. آمین. یا رب العالمین کی حفاظت فرما. آمین. دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کی جان میں مال میں یا رب العالمین گھر میں برکتیں عطا فرما. آمین. ان کے والدین کے کاروبار کو برکتیں عطا فرما. آمین. یا میرے مالک کائنات جو علیل ہے اس کو شفا کل عطا فرما. آمین. بیرونی بیماری کو آمین. یا اللہ پاک دعا فاطمہ قرآن پاک مکمل کر دیا اس کو بھی یا اللہ پاک دین اور دنیاوی تعلیم یا رب العالمین آمین. یا رب العالمین کے دماغ میں قرآن پاک کا علم زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی توفیق ان کو نیک بنا نیکی کرنے کی توفیق. آمین. رب العالمین مقیم الصلاۃ ذریۃ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في بيتنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في اولادنا صلى الله تعالى على رسوله خير خلق محمد وعلى اله وصحبه